गाड़ी में बैठने को कहते हैं। कार्ली भी दौड़ते हुए उनकी तरफ आने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक तीर आकर कार्ली के सीने के आर पार चला जाता है। अपने साथी को मरता हुआ देखकर यह लोग बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं और तभी वह आदमखोर क्रिस पर भी तीर बरसाने लगते हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए यह लोग जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। कुछ दूर आने के बाद यह लोग देखते हैं कि उन आदमखोरों ने रास्ते में एक बड़ा पेड़ रखकर रास्ता ब्लॉक कर दिया है, इसलिए अब यह लोग पैदल ही जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। कई घंटों से पैदल सफर करने के बाद यह लोग थक जाते हैं, जिस वजह से यह लोग एक जगह बैठकर आराम करने लगते हैं। अब रात भी होने वाली थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रात कहाँ बिताई जाए, क्योंकि अगर वह यहीं जंगल में सोते तो वह आदमखोर उन्हें ढूंढकर मार देते। इसलिए यह लोग फिर से एक सेफ जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं और तभी नताशा को लकड़ी का बना हुआ एक टावर दिखाई देता है। टावर को देखकर उन्हें रात बिताने के लिए एक सेफ जगह मिल जाती है। इसके बाद यह लोग उस पर चढ़ जाते हैं। ऊपर टावर से जब वह देखते हैं तो उन्हें चारों तरफ दूर दूर तक जंगल दिखाई देता है। टावर की जांच पड़ताल करने पर इन्हें एक फ्रस्ट्रेटेड किट मिल जाती है, जिससे नताशा क्रिस के पैर में पट्टी कर देती है। वहीं उन्हें एक रेडियो भी मिलता है, जिससे ऑन करके यह लोग बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता। इस बीच क्रिस देखता है कि वह 3 आदमखोर उन्हें ढूंढते हुए टावर के पास पहुंच गए हैं। उन्हें देखकर यह लोग चुपचाप बैठ जाते हैं और उनके जाने का इंतजार करते हैं, पर तभी कोई रेडियो पर उन्हें जवाब देता है, जिसकी आवाज नीचे मौजूद 3 आदमखोर सुन लेते हैं और वह समझ जाते हैं कि यह लोग ऊपर टावर में छिपे हैं। जिसके बाद आदमखोर ऊपर टावर पर चढ़ने लगते हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए क्रिस टावर में अंदर आने का रास्ता ब्लॉक कर देता है। अब कुछ देर तक शांति हो जाती है और उन्हें लगने लगता है कि शायद आदमखोर यहाँ से चले गए, पर तभी इनके टावर में धुआं होने लगता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उन आदमखोरों ने टावर को आग लगा दी है। अब यह लोग बुरी तरह से फंस चुके थे और उन्हें अपनी मौत दिखाई देने लगती है। क्रिस कहता है कि अगर हम यहाँ रहे तो आग में जलकर मारे जाएंगे, इसलिए क्यों न सामने के पेड़ पर कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की जाए। अब यहाँ क्रिस सबसे पहले टावर से सामने के पेड़ पर कूद जाता है और पेड़ की एक टहनी को पकड़कर नीचे गिरने से खुद को बचाता है। जिसके बाद वह 2 लड़कियां भी टावर से पेड़ पर कूद जाती हैं, लेकिन कूदते समय नीचे 3 आदमखोर उन्हें देख लेते हैं और उनमें से एक उन्हें मारने पेड़ पर चढ़ने लगता है। उधर ये लोग टहनियों के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन नताशा सबसे पीछे होती है और तभी पीछे से एक आदमखोर आकर नताशा को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। अब क्रिस जेसी को लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन वह आदमखोर भी उनका पीछा करने लगता है। अब यहाँ क्रिस के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्रिस समझदारी से काम लेते हुए एक टहनी को खींचकर पकड़ लेता है और जैसी उस आदमखोर को फंसाकर वहां तक ले आती है, जैसे ही वह आदमखोर उनके नजदीक आता है, तब क्रिस टहनी छोड़ देता है, जिससे वह आदमखोर नीचे गिर जाता है। अपने साथी को जख्मी हालत में देखकर नीचे मौजूद 2 आदमखोर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इधर यह दोनों चुपके से पेड़ की टहनियों से गुजरते हुए एक झरने के पास पहुंच जाते हैं और रात वहीं पर बिताते हैं। सुबह होते ही यह दोनों वहां से निकलने लगते हैं और चलते चलते उन्हें एक सड़क दिखाई देती है। सड़क को देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी यह खुशी कुछ ही देर की मेहमान थी। तभी पीछे से एक आदमखोर आकर क्रिस पर हमला कर देता है, जिससे क्रिस ढलान से नीचे लुढ़कने लगता है और वह आदमखोर जेसी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। तभी क्रिस को रोड पर पुलिस की कार दिखाई देती है, जिसे देखकर क्रिस जल्दी से पुलिस की गाड़ी के सामने पहुंचता है। दरअसल रात को जब रेडियो से उन्होंने मदद मांगी थी, तब उस पुलिस वाले ने उनकी मदद का सिग्नल सुन लिया था, इसलिए वह उन्हें बचाने के लिए आया था। अब इससे पहले कि क्रिस उस पुलिस वाले को सब कुछ बता पाता, तभी पीछे से एक तीर आकर पुलिस की आंख फोड़ देता है। ये देखकर क्रिस बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वह जल्दी से उसी पुलिस की गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन कार की चाबी पुलिस के पास थी। अब क्रिस उस पुलिस वाले की जेब से चाबी निकाल नहीं सकता था, क्योंकि वह आदमखोर क्रिस के काफी करीब आ चुका था। इसलिए क्रिस खुद को बचाते हुए झाड़ियों के पीछे छिप जाता है और तभी वह आदमखोर पुलिस की लाश को उठाकर गाड़ी में डाल देता है और जैसे ही वह गाड़ी को स्टार्ट कर वहां से जाने वाला होता है, तभी क्रिस जल्दी से उसकी कार के नीचे आकर कार को कसकर पकड़ लेता है, जिसके बाद आदमखोर कार को अपने घर की तरफ ले जाने लगता है। वहीं उन्होंने जेसी को घर पर बांध रखा था और अब यह लोग जेसी को जिंदा पकाने वाले थे। तभी बाहर वह दूसरा आदमखोर भी आ जाता है, जिसके गाड़ी के नीचे क्रिस छिपा हुआ था। वह आदमखोर उस मरे हुए पुलिस की बॉडी को उठाकर घर के अंदर ले जाता है और ये लोग उस पुलिस की बॉडी को काट कर उसके टुकड़े बना लेते हैं। इसके बाद एक आदमखोर चाकू उठाकर जेसी को मारने के लिए आता है, पर तभी क्रिस उनके दरवाजे पर आग लगा देता है और जैसे ही वह आदमखोर दरवाजे की तरफ जाता है, तब क्रिस फुल स्पीड से कार घर के अंदर घुसाकर उस आदमखोर को कुचल देता है। इसके बाद क्रिस दूसरे आदमखोर पर हमला करके
उसे भी बुरी तरह घायल कर देता है और जल्दी से जेसी को आजाद करने लगता है। लेकिन तभी पीछे से एक आदमखोर आकर क्रिस को उठाकर पटक देता है और एक कुल्हाड़ी से क्रिस पर जानलेवा हमला करने लगता है। और जैसे ही वह आदमखोर क्रिस को मारने वाला होता है, तभी जेसी हिम्मत जुटाकर एक तीर सीधे उस आदमखोर के सिर के पीछे मारती है, जिससे वह आदमखोर नीचे गिर जाता है। अब ये दोनों जैसे ही घर से बाहर निकलने वाले होते हैं, तभी एक दूसरा आदमखोर क्रिस पर हमला कर देता है। लेकिन अब जेसी भी क्रिस के साथ मिलकर उस आदमखोर से लड़ने लगती है, इसलिए वह आदमखोर उनके सामने कमजोर पड़ जाता है। और तभी जेसी जल्दी से एक कुल्हाड़ी उठाकर उस आदमखोर के सीने पर वार करके उसे नीचे गिरा देती है। और अब जैसे ही यह लोग घर से बाहर निकलने लगते हैं, तभी वही आदमखोर जेसी का पैर पकड़ लेता है, लेकिन जेसी उससे खुद को छुड़ा लेती है। और वो दूसरा आदमखोर जिसके सर के पीछे तीर लगा था, वह भी दोबारा उठने लगता है। ये आदमखोर मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब क्रिस और जेसी जल्दी से उस घर से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ क्रिस के पास बंदूक में सिर्फ एक ही गोली बची होती है, इसलिए क्रिस समझदारी से काम लेते हुए उस पुलिस वाले की कार के पीछे लगी गैस टैंक को शूट कर देता है, जिससे उस पूरे घर में ब्लास्ट हो जाता है। और फाइनली उस घर में मौजूद आदमखोर आग में जलकर मारे जाते हैं। इसके बाद क्रिस और जेसी उन्हीं आदमखोरों की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और सीधे उस गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां क्रिस सामने लगे मैप को फाड़ देता है। क्रिस ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इस मैप को फॉलो करते हुए जो कुछ उसके साथ हुआ वह किसी और के साथ ना हो और कोई भी दोबारा इस रास्ते पर न जा सके। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आपको इस मूवी का सेकंड पार्ट देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें।